औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी के इस्तेमाल से पहले हमें ये देखना होगा कि इंसान और कायनात की जो दूसरी मखलूक है या दूसरी चीज़ें हैं वो उनमें क्या तफरीक है। तो अल्लामा इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी की एक नज़म में ये चीज़ बयान फरमाई है कि गिलहरी पहाड़ से कहती है कि ऐ पहाड़, तू क्या है, तू चल नहीं सकता, तू हिल नहीं सकता, मुझे देखो, मैं 1 मिनट में कभी ऊपर चली जाती हूँ, कभी नीचे चली जाती हूँ। तो पहाड़ आगे से कहता है कि बी गिलहरी, तू अगर ऊपर चली जाती है तो उससे क्या होता है, अगर नीचे चली जाती है तो उससे क्या होता है, मुझे देखो, मैंने ज़मीन को थामा हुआ है, मैं ज़मीन को हिलने नहीं देता, अगर मैं ना हूँ तो ज़मीन जो है वो कांपने लगे और मैंने ज़मीन को साकन किया हुआ है। अल्लामा साहब ये बताना चाहते हैं कि जो गिलहरी है वो भी अपनी ज़ात में कैद है और वह ये समझ रही है कि जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो कोई और नहीं कर सकता। इसी तरह पहाड़ भी अपनी ज़ात के अंदर कैद है, वो भी ये समझ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसी तरह कायनात की हर चीज़ और हर मखलूक इंसान के अलावा अपनी अपनी ज़ात के अंदर कैद है और वो मैं का सबक पढ़ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ। फरिश्ते भी, वो उनको भी नहीं पता अपने कि मैं ऐसे 1 मिनट में चला जाता हूँ। इसकी तफसील में क्या जाना कि हर चीज़ जो है, हर मखलूक जो है वो अपनी ज़ात के अंदर कैद है। सिर्फ इंसान जो है वो अपनी ज़ात से आज़ाद हो सकता है और वो हुआ है। इसीलिए वो अशरफ गर्दाना गया और वो अपनी ज़ात से आज़ाद किस तरह हुआ। जब अल्लाह ताला ने वो फूंक मारी तो वो फूंक इश्क़ हकीकी की थी। इश्क़ हकीकी क्या है कि अपनी ज़ात से बेनियाज हो जाना। क्यों? अल्लाह ताला अपनी ज़ात से बेनियाज है। वो फूंक अल्लाह ताला ने मारी है और उसने हमें सिखा दिया है, उसने हमारे अंदर ये शर्फियत पैदा की कि तुम अपनी ज़ात से अलहदा होके जीना सीखो। और इसी ने हमें मुमताज़ कर दिया फरिश्तों से भी और दूसरी कायनात से भी। तो ये हुआ कि अगर हम अपनी ज़ात से अलहदा होकर अपने लिए नहीं कोई काम करते, हम दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों को फलाह के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें कुव्वते इश्क जो है ना वो हमें इस पर मजबूर करती है। आइए हम देखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क़ हकीकी को किस तरह इस्तेमाल किया। देखें, पूरी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इस बात की गवाही दे रही है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतल्लिक़ कभी बात नहीं की, कभी सोचा तक नहीं। कहीं भी हमें कहीं भी नहीं ये चीज़ मिलती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुश्किलात का तज़किरा किया हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपने लिए चीज़ मांगी हो या अपनी औलाद के लिए कोई चीज़ मांगी हो। नहीं नहीं, अगर मांगा है तो अपनी उम्मत के लिए। बेशक।
ये इश्क नहीं तो और क्या। अपनी जात से बेगाना होकर आप उम्मत के गम में मुब्तला थे। उम्मत की वो चाहते थे कि उम्मत को मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब ला सकता हूँ, और इस मकसद में उन्होंने अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया। और पूरी हयात तैयबा जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल अपने लिए नहीं था। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कुव्वते इश्क है वो हमें अपनी ज़ात से बेगाना होकर दूसरों के लिए काम करना सिखाती है। अगर ये कुव्वत ना हो तो हम भी अपनी ज़ात के अंदर कैद रहें और हम भी मैं का कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं तकरीर कर सकता हूँ, मैं नात पढ़ सकता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जिसको इश्क हकीकी ने आके सैराब कर दिया हो वो कभी अपना नाम नहीं लेगा, वो अपने आप को भूल जाएगा। क्यों? कि जब वो अपने अंदर झांकेगा उसे अपनी हकीकत नजर आ जाएगी। अपनी ज़ात के अंदर देखेगा तो उसको ये नजर आएगा कि भाई मैं कसूरी ते मेरी ज़ात कसूरी ते मैं विच कसूर दे रहन वाला, तुसां उच्चे तेरी ज़ात भी उच्ची ते तुसां उच्च शरीफ च रहन वाले। कि जब भी हम अपनी ज़ात में झांकेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि हम एक कम तर चीज से पैदा किए गए हैं, हम ख्वाहिश से पैदा किए गए हैं। हम अपनी ज़ात के अंदर अगर रहेंगे तो हज़रात ग्रामी उल कदर हम तो अल्लाह ताला का नाम भी नहीं ले सकते। तो जब ये देखता है कि इसके अंदर अल्लाह ताला का रंग को जब ये देखता है तो फिर ये कहता है कि मैं ये नहीं, ये मेरा रंग नहीं है, ये तो वो खुद है। और ये कुव्वत जो इसे अल्लाह ताला से अपनी ज़ात के अंदर आशनाई करवाती है